जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी ने अपने प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली परीक्षाएं हैं सिटी 8 की जो अपकमिंग है, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वह चाह रही है कि किसी भी तरह से परीक्षाएं जो है पारदर्शी पूर्वक हो और वैसे छात्रों को सिलेक्शन किया जाए जिसके पास सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, न कि वैसे छात्र को सिलेक्शन किया जाए जो तुक्का मार के पास करता है या फिर चोरी से पास कर जाता है। उस चोरी को बंद करने के लिए, उसको अल्टीमेट रोक लगाने के लिए कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आज इस प्रिंटिंग के माध्यम से, आज जो न्यूज़पेपर में छपा है इसके माध्यम से जानेंगे। बीपीएससी में बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, अब कहता है परीक्षा की प्रक्रिया प्रश्न पत्र पैटर्न में किया जाएगा। अब क्वेश्चन अब जो दिया है कि अब प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर ही प्रिंटिंग और पहली बार नेगेटिव मार्किंग देखा जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या है इसको हम देखते हैं। तो लिखा है कठिन प्रश्नों पर अधिक अंक दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो दो फॉर्मेट में होगा, पहले इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन की संख्या जो 150 है वही रहेगा। ये क्वेश्चन दो फॉर्मेट में आपको मिलेगा, एक 100 और दूसरा 100 और दूसरा जो आपको मिलेगा 50 मार्क्स का। ये 100 क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा और टोटल 100 अंक का होगा। ठीक, और ये आपको 2 मार्क्स का होगा और ये आपका 100 अंक का होगा। तो 100 प्लस 100 यानी आपको पहले 150 में 150 अंक का क्वेश्चन होता था, कोई निगेटिव नहीं होता था। अब आपका क्वेश्चन का अंक होगा कुल 200 मार्क्स का। ठीक है, और इसी 200 मार्क्स में आप लोगों को सिलेक्शन लिया जाएगा। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि कठिन प्रश्नों पर अधिक अंक होगा। बीपीएससी ने आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुवैकल्पिक प्रश्नों में दो अलग अलग श्रेणियों में प्रश्न पूछेंगे। आयोग अतुल प्रसाद ने कहा है कि आमतौर पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होता है उसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें कुछ आसान, कुछ समान, जबकि कुछ कठिन प्रश्न होते हैं। यानी कुछ नॉर्मल, कुछ मीडियम और कुछ हार्ड। ये 3 टाइप का पीटी में एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, अब तक सभी प्रश्नों एक समान अंक मिलता रहा। यानी उन्होंने ये बताया कि अब तक जो क्वेश्चंस मिलता रहा है पीटी में, जितने भी हुआ है उन सभी में समान क्वेश्चन मिलता था, नॉर्मल क्वेश्चन मिलता था। लेकिन आगे होने वाली परीक्षाओं में कठिन प्रश्नों को अलग से चिन्हित किए जाएंगे और इसका अंक समान प्रश्न से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो 50 क्वेश्चन जो आपको टफ दिया जाएगा उसका मार्क्स ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 अंक का। और 100 क्वेश्चन जो नॉर्मल में होगा ये 2 टाइप का होगा, एक होगा सामान्य क्वेश्चन और जबकि होगा एक आसान क्वेश्चन। इसको 1 मार्क का होगा और 100 मार्क्स ये, और ये 100 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम लेगा ये। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या आगे क्या लिखता है ये। कठिन, यहाँ देखिए कठिन व सरल प्रश्न 2 श्रेणी में होगा। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पीटी में 100 प्रश्न 50 प्रश्न में ऐसे कठिन प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ 50 रहेगी। हर सेक्शन के प्रश्नों में एक ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न शामिल होंगे जिन्हें एक के बजाय 2 अंक दिया जाएगा। यानी जो 50 क्वेश्चन होगा वो 1 अंक के जगह आपको अब 2 अंक मिलेगा। कुल मिला के इसमें आपको 100 अंक मिलेगा। और फिर गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्क भी मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो वो नेगेटिव कितना देगा ये चीज को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ऐसे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और तुक्का लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसा होगा। इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे, केवल कुछ अंक बढ़कर 200 हो जाएंगे। क्वेश्चंस 150 ही रहेगा और मार्क्स टोटल 200 का हो जाएगा। इसी ट्रेंड पर अन्य वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक उत्तर वाले परीक्षाओं में भी कठिन प्रश्नों के, हालांकि इसके अतिरिक्त अंक या कठिन प्रश्नों की
संख्या घट बढ़ सकती है, यानी क्वेश्चनों की संख्या भी कुछ घट बढ़ सकता है जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब लिखता है आगे, परीक्षा देने की भाषा में बदलाव कर सकेंगे। बीपीएससी ने आगे होने वाले लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थी को उत्तर लिखने के लिए अलग अलग भाषा के इस्तेमाल की सुविधा देंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आपको, ये तो पीटी की हुई, और ये जो बात है वो आपका मेंस का है। मेंस में जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भरते समय आप अगर लैंग्वेज विषय में यदि आप दे देते हैं हिंदी, तो आपको पहले ये सुविधा था कि अगर आप हिंदी देते हैं तो आप केवल हिंदी में ही एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी में पेपर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हिंदी में देंगे, और आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था, जो भी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैथ हो, वो भी आप हिंदी में ही देते हैं। लेकिन अब इन्होंने यह विचार कर रहा है कि जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है, तो एग्जाम देने के पीरियड में आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप अपने इच्छा अनुसार हिंदी या अंग्रेजी दोनों किसी एक भाषाओं में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किसको फायदा होगा? उन छात्रों को सर्वाधिक फायदा होगा। ठीक है, उन छात्रों को सर्वाधिक फायदा होगा जिन्होंने मेंस में पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी मीडियम से दे दिया। ठीक है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, हमें ऑप्शनल को अदर्स मीडियम से देना है, ऑप्शनल को अदर्स मीडियम से। ठीक है, मान लो इंग्लिश ही उसको समझ में आ रहा है बेहतर से, और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर, तो वो छात्र इंग्लिश मीडियम में भी दे सकता है। अब उसको फायदा उस छात्रों को होगा जो मैथ ऑप्शनल के रूप में लेंगे। मैथ अक्सर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है। ठीक है, तो अब छात्र पेपर 1 और पेपर 2 यदि वो हिंदी में दे देता है और मैथ को यह इंग्लिश में देता है, तो उसको एक एडवांटेज मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखता है, स्केलिंग पर छात्रों से लिया जाएगा मंतव्य। अब स्केलिंग की जो प्रक्रिया आप लोग जानते हैं, जिससे पहले स्केलिंग की बातें कही गई है 67th बीपीएससी में। 67th में कहा गया था कि स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग की बातें जब हुआ था तो उसमें जो है आंदोलन हुआ था, और जब आंदोलन हुआ तो स्केलिंग की प्रक्रिया बंद हो गई। ठीक है, तो अब ये अतुल प्रसाद कहते हैं कि स्केलिंग के लिए छात्र से हम बात करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि बीपीएससी ने स्केलिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका रिपोर्ट मिल चुका है। अब कमेटी जो बना है उसका रिपोर्ट भी उन्हें आ गया, जल्द ही इस पर विचार होगा। आगामी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय ही बीपीएससी की मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से यह सुझाव मांगेंगे कि वह परीक्षा का स्केलिंग चाहते हैं या नहीं। यदि चाहते हैं तो किस फॉर्मेट को अपनाना ठीक होगा। कहता है कि यदि आप स्केलिंग चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में चाहते हैं, विद्यार्थी से बातें होंगी। इससे पहले मीडिया के माध्यम से स्केलिंग के लिए इस्तेमाल में लाए जाने की तरीके और खूबियों व खामियों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे सही निर्णय ले सकें, और बीपीएससी द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा छात्र का कोई नया विकल्प देना चाहते हैं तो वह भी उसे देने की छूट होगी। अभ्यर्थी के विकल्प चयन की प्रतिशत को देखते हुए आगे आयोग किसी परीक्षा में स्केलिंग करने या नहीं करने के बारे में सोचेगी। ठीक है, तो ये तो छात्र से बातें होंगी और उसके बाद सोचा जाएगा कि स्केलिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बीपीएससी की एक एक अप टू डेट आपको मिलेगा, और यहाँ अप टू डेट ही नहीं, आप लोगों को तैयारी भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को